लोगों को, जिन बिहार के लोगों को आपने आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया था, ये किसके दस्तावेज हैं? जो नियोजित शिक्षक के प्रति आप आंसू बहाते हैं। 2008 में आपने हमारी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उस रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं कि 3 वर्षों में शिक्षण संस्थानों में अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। ये आप 2008 में लिखते हैं और हम सुधरेंगे नहीं। उसके बाद फिर जो उस दिन मैंने बजट के अभिभाषण में कहा था सभापति महोदय, उस कॉलम में भी लिखते हैं, he gave powers मुखियास to directly recruit teachers and set the terrible precedent of hiring on a contractual basis। नियोजित शिक्षक के प्रति अपमान का भाव जो मन के अंदर था, मैं उसको जोड़ना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र कैसे बहाल हुए थे। शिक्षा मित्र जो आपके माँ पिता के कार्यकाल में बहाल हुए थे, अगर आज के ये शिक्षक गलत है तो उस समय के शिक्षा के मित्र कहां सही थे? सभापति महोदय, मैं अब आ रहा हूं। सभापति महोदय, आ रहे हैं, धैर्य रखिए। सभापति महोदय, समय बर्बाद करने से क्या फायदा? माननीय विपक्ष के सदस्य को भी मौका मिलेगा, वो अपनी बात कहेंगे। सभापति महोदय, हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप बैठिए, जब आपको जवाब मिलेगा। अरे कैबिनेट मंत्री बनने के लिए हम लोग पैदा लिए हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं रहेंगे, अपराध के आरोपी नहीं रहेंगे। यही पूंजी है हमारी। अपराधियों की जमात, भ्रष्टाचारियों की जमात आपको मुबारक हो सकता है, हम लोग को कहां मुबारक होने वाला है। सभापति महोदय, मैं अब इनके सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय सुधार कर देना चाहता हूं। अरे जंगल राज हम नहीं बोले थे भैया, बार बार बोलते हैं। जंगल राज हाईकोर्ट बोला था आपको, हम तो आतंक राज कहते थे। सभापति महोदय, अब मैं आ रहा हूं। सभापति महोदय, अरे आप बोलने में बोलिएगा ना। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अब मैं इनको आईना दिखाता हूं सामाजिक न्याय का। सभापति महोदय, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय रामचंद्र पूर्वे जी भी आपके अभिभावक हैं। वो उस सदन में जब बोलेंगे तो अपनी बात को आप कहिएगा। सभापति महोदय, 2 दिसंबर 2002 को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2002 में सभापति महोदय, और 6 से 14 वर्ष के आयु संवर्ग के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सभापति महोदय, और हम माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कि कोठारी कमीशन की अनुशंसा 1966 के आलोक में जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की और जिसमें यह कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के का भी वर्धन किया जाएगा, और इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल विधानसभा में घोषणा किया कि जो क्षेत्रीय भाषा है, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली जैसी भाषा है, उनमें भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हम इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।